जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न मीन्स जैसे ही डिलीवरी हुई और बच्चे को जॉइंटिस होता है। सो डिलीवरी होने के अगर 24 आवर्स के बाद अगर बच्चे को जॉइंटिस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस ऑफ न्यूबॉर्न। और बेबी डिलीवर हुआ और वो पूरा येलो है, उसकी आईज येलो है, उसकी बॉडी येलो है, दैट इज नोन एज पैथोलॉजिकल जॉइंटिस ऑफ न्यूबॉर्न। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज कि डिलीवरी होने के 24 घंटे के बाद अगर हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल है, डिलीवरी होने के 24 घंटे के पहले हो रहा है तो पैथोलॉजिकल है। अब पहली बात तो जॉइंटिस होगा क्यों न्यूबॉर्न में, सबसे कॉमन क्वेश्चन। सो जब थ्रू आउट 9 मंथ जब बेबी यूट्रस में रहता है तो लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, उसके लंग्स काम नहीं करते हैं। तो उसका जितना भी गैसियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज थ्रू प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू एक्सचेंज होता है, लंग्स में ब्लड नहीं जाता है, दैट मींस लंग्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। सो जो काम लंग्स 100% कर सकते हैं वो एक्चुअली प्लासेंटा 100% नहीं कर पाती है। तो बात वही हो रही है कि अगर आपके पास सवारी बहुत ज्यादा है और बिल्कुल डेफिनेटेड टाइम पर आपको टारगेट पे पहुंचना है तो आपका एक ही काम होगा कि जो आपकी बसेस हैं, बसेस भी फिक्स हैं, दैट मींस हीमोग्लोबिन भी फिक्स है, आपको ऑक्सीजन 100% चाहिए लेकिन प्लासेंटा उतना काम नहीं कर पा रहा है, तो बॉडी क्या करती है, आरबीसी के लेवल को बढ़ा देती है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो बस को बढ़ाएंगे और या तो बस की स्पीड को बढ़ाएंगे। बस की स्पीड बढ़ाना मतलब हार्ट एक्स्ट्रा काम करना, हार्ट एक्स्ट्रा काम करेगा, हार्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो हार्ट अपना एक्स्ट्रा स्पीड नहीं बढ़ा सकता। लेकिन प्लासेंटा उतना एफिशिएंट नहीं है जितने लंग्स होते हैं, बट ऑक्सीजन 100% चाहिए, तो बॉडी क्या करती है, कंपनसेटरी हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा देती है। इसलिए न्यूबॉर्न बेबीज में जब आप हीमोग्लोबिन देखोगे तो 18 से 20 तक होना बहुत कॉमन बात है, इतनी कॉमन वैल्यूज चलती हैं हीमोग्लोबिन की। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई, एज यू कट द कॉर्ड, जैसे तुमने अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा, दैट मींस आपने मदर और बेबी का डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अब बच्चे का पहली बार में रोना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा नहीं रोया तो उसकी ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जाएगी, प्लासेंटा से वो डिटैच हो चुका है, और अगर 5 मिनट तक अगर बच्चे की ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंची, दैट विल लीड्स टू परमानेंट ब्रेन डैमेज, उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स खराब हो जाएंगे। दैट इज पहले इस्चीमिया होगा और फिर नेक्रोसिस होगी, और न्यूरॉन्स का रीजनरेशन पावर नहीं होता है। तो एक बार अगर न्यूरॉन्स खराब हुए तो दैट मींस ये बच्चा कंजेनिटली मेंटली रिटार्डेड रहने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए इस कंडीशन से बचने के लिए जैसे ही बच्चा होता है उसका तुरंत रोना जरूरी है। जैसे ही वो रोएगा उसका पहली ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगी और उसके लंग्स एक्सपांड करेंगे और लंग्स अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज द रीजन। अब जैसे ही डिलीवरी हो गई तो अब वो काम टेक ओवर किसने कर लिया, लंग्स ने कर लिया। अब वही काम जो अभी 20 ग्राम हीमोग्लोबिन कर रहा था प्लासेंटा के थ्रू, अब लंग्स वही काम 14 ग्राम पे कर सकता है। तो जो